Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ग्रेट, स्टार्टिंग ही बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ कप्स क्या शो करता है? हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो ये सबसे पहले अगर आपकी रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रखी है ना, तो विद इन 10 मंथ की मैं बात कर रही हूँ, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, रिकनसाइल आप हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो जो आप एक डार्क मोड में चले आ रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, माइंडसेट आपका बहुत निगेटिव मोड में चला गया था ना, यहाँ पे एक कलरफुल मोड की एनर्जीज दिख रही है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे रेनबो प्रेजेंट है। तो लाइफ में वापस कलर्स का आना मतलब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज सडन वे में आपको नज़र आ सकती हैं, या कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको नज़र आ सकते हैं। तो जो आपकी एक होप एकदम ज़ीरो हो चुकी थी, आप अपना जो फेथ था यूनिवर्स भगवान को लेके डिग्रेड हो गया था या एकदम ही लूज पड़ गया था ना, वो रीबिल्ड हो रही है एनर्जीज। न्यू कनेक्शंस का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आपके ना न्यू कनेक्शंस यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही न्यू कनेक्शन बने, आपका किसी पर्सन के साथ एज अ फ्रेंड बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, या आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं विद इन 10 डेज जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, लेकिन जब भी आप इनसे मिलोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि यही आपके सोलमेट हैं या ये आपके एक बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी रखते हैं। तो कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में विद इन 10 डेज एंट्री कर सकता है। देन ये जितना हैप्पी कार्ड है ना, मैं एक बात बताऊं कैंसर, उतना ही शो कर रहा है कि आपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, आपके स्ट्रगलिंग फेज को बता रहा है। फिर चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत स्ट्रगल आपने देखा हुआ है, और जैसा सक्सेस आप चाह रहे हो तो ना, वैसी सक्सेस अभी तक आपको गेन नहीं हुई है और स्ट्रगल आप फेस करते जा रहे हो। तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। मे बी आपने किसी पर्सन से ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, और वो ओवर एक्सपेक्टेशंस क्या कर रही हैं, आपको डिग्रेड कर रही हैं, क्योंकि फुलफिल ही नहीं हो रही है ना। तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वरना आप डिग्रेड हो जाओगे और सामने वाला पर्सन तो अपग्रेड हो ही रहा है। तो अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जीज, अपने थिंकिंग मोड को थोड़ा सा पॉजिटिव करिए, चेंज करिए। देन ये एक हार्मनी लाने का कार्ड है। तो ये जो भी नया पर्सन या आपके पर्सन अगर री एंट्री कर भी रहे हैं ना आपकी लाइफ में, तो एक लॉयल पर्सनैलिटी इनकी शो हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉयल नेचर रखते हैं, और आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं और आपके पर्सन के बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। देन यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो देखिए अभी ना आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे टॉक्सिक एनर्जी से, निगेटिविटी से, तब तक आप इस सन वाले मोड में नहीं पहुंचोगे। तो देखो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब जो आपने वही बात है, एक्सपेक्टेशंस लगाई थी ना, उसी चीज में आपको हर्ट किया गया है। तो 8 ऑफ कप्स आपको लेट गो करने को बोल रहा है। सबसे पहले जो पर्सन, जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही हैं, रिलीज कर दीजिए इंस्टेंट, अभी के अभी आपको रिलीज करना है। फिर आपका ये माइंडसेट भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो अगर आपका माइंडसेट एकदम ही स्टक हो चुका है या फंसा हुआ फील कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस चुके हैं ना, उससे आप ओवरकम करोगे, बाहर आ रहे हो, और निगेटिव एनर्जी से आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, फाइनली मूव ऑन कर रहे हैं। देन हो सकता है किसी पर्सन ने आपको कंट्रोल किया है या आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ज़्यादा लेके आए हैं ना, तो उनको भी उस चीज़ का रियलाइजेशन है और वो आपको कुछ न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज़न वाले मोड से आप भी बाहर आ रहे हो और आपके पर्सन भी बाहर आ रहे हैं। तो जो अभी आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रखा था या कन्फ्यूज़न क्रिएट ज़्यादा हो रखा था ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ ना, तो वो भी उसे रिलीज़ करेंगे और कोई एक्शन लेंगे। करियर में क्या दिख रहा है, करियर में सडन वे में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम बनेगा।
यूनिवर्स का क्या काम है? आपको अपॉर्चुनिटीज देना, आपके लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करना, लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। कब कौन सी एनर्जीज वर्कआउट हो रही है, कब कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ आपको ही डील करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हो, ऑप्शंस आए नहीं कि कंफ्यूज आप पहले हो जाते हो। देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो कि चॉइस ही नहीं कर पा रहे हो क्या बेस्ट है आपके लिए। तो स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली आपको लैडर चूज करना है क्योंकि आपको हाइट्स पे जाना है। और अगर आप स्नेक को चूज करोगे तो वो आपको डिग्रेड कर देगा। तो इन ऑप्शंस में एक कप ऐसा भी है जो आपको डिस्ट्रक्शन लेके आ सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस शो करिए, यहाँ पे इंट्यूशन को फॉलो करिए। तो यूनिवर्स का काम है, ये जो कप है आप देख ही सकते हैं थोड़ा सा रेडिश मोड का कप है, यही चीज में स्नेक प्रेजेंट है। अगर आप इसे चूज करोगे ना तो ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, यूनिवर्स जब आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको इंट्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये एनर्जी, ये कप आपको नजर ही नहीं आएगा। आपको बाकी सारी चॉइसेस, बाकी सारे कप्स प्रेजेंट हैं वो नजर आएंगे और उसमें से आप चॉइस कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि अभी, और आप देख रहे हो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कप को चूज करना है, ना कि नेगेटिव एनर्जी को चूज कर रहा है। तो वही आपके साथ हो सकता है, लेकिन वही है, अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको किसी जेन्युइन पर्सन से गाइडेंस लेना पड़ रहा है तो गाइडेंस लीजिए, फिर चाहे आपको किसी लव लाइफ में गाइडेंस लेना है या अपने करियर में गाइडेंस लेना है। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, ये 7 ऑफ कप्स आपको थोड़ा सा फियरफुल मोड में ले भी जाएगा ना, तो आप उससे ओवरकम कर जाओगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत आपकी हैप्पी मोड के साथ हुई है। अगर स्टार्टिंग में 7 ऑफ कप्स आ जाता ना तो आप पहले ही कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ये मिड में आया है। पहले आपने डिसीजन ले लिया, आपका माइंडसेट बन गया है क्या सही है क्या गलत है। अब कितने भी लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें या आपको डिस्ट्रक्टिव मोड पर ले जाने की कोशिश करेंगे ना, वो एनर्जीज अब वर्कआउट नहीं होंगी। ठीक है, देन यहाँ पे कार्ड आ गया। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, आपकी चॉइस मैटर करती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मतलब ये जो फियर वाला मोड है ना रिलीज हो रहा है। आप एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, लाइम लाइट में रह रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हो, अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी तो वैसे ही रहने वाली है कैंसर। मतलब ये 10 दिन आपके मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हुए दिख रहे हैं। आप जो भी काम करोगे हो सकता है आपका काम यहाँ पे बन जाए या उसमें आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। वेडिंग का कार्ड है तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो विद इन 10 डेज आप अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। किसी के थिंकिंग मोड में चेंजेस आ रहे हैं कि आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, या अभी तक वो आपको लेके कंफ्यूज थे तो आपके बारे में एक अच्छा विचार बना रहे हैं। और करियर में तो आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना, यहाँ पे शाइन करोगे, टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। ठीक है, शाइनिंग मोड का कार्ड है ये, तभी आपको ये ना लाइमलाइट दी जा रही है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, विक्ट्री गेन कर रहे हो। ठीक है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा कार्ड है। देन यहाँ पे आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ट्रैवल का कार्ड है तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। कोई नया करियर, नया बिजनेस या नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, फोकस आपका बन पा रहा है। तो यहाँ जो फोकस मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, वो चीज़ यहाँ मेंटेन हो पा रही है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो पेज का कार्ड है ना, थोड़ा स्लो वे में काम करता है, लेकिन इन द लास्ट आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएगा ना जहाँ पर आप शाइन ही करोगे एक्चुअली। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग एम्प्रेस आया, तो एम्प्रेस सभी रीडिंग में निकला है, मैक्सिमम रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो एम्प्रेस क्या शो करता है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो जितना इमोशंस आप रखते हैं उतने ही आपके पर्सन रखते हैं। मदर अर्थ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली मैंने आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले बोल दिया, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है, तो सबका ध्यान आप रखने वाले हैं, और आपकी इस पर्सनैलिटी को देखते हुए काफ़ी लोग तो वैसे ही आपसे अट्रैक्टेड है। तो एम्प्रेस से कौन अट्रैक्ट नहीं होता है, सभी अट्रैक्ट होते हैं, तभी आप यहाँ पे लाइमलाइट में जा रहे हो। ठीक है, तो एम्प्रेस ना आपके लिए ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस लेके आ रही है। ओके, और कुछ ऐसे मैजिक वाली एनर्जीज भी रहेगी ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, आपके फेवर में यहाँ पे काम बन सकते हैं, आपके फेवर में यहाँ पे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन कब आएंगे, जब आप मूव ऑन करोगे। 8 ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस आया है, मूव ऑन करोगे तो ये हैप्पी मूड वाला कार्ड आपका इंतजार कर रहा है। देन बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग आपकी लाइफ में ना निगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं,
अननेसेसरी मोड में आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो ना आपको इस कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल शो नहीं करना है कैंसर, वरना आप ट्रैप ही है, समझिए इस चीज़ को, ये ट्रैप है ओनली, इसमें नहीं फंसिए। और आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट भी होंगे ना, तो यूनिवर्स उनको रिलीज करेंगे, हीलिंग आपको दी जा रही है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इफ़ यू बिलीव, तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिए, ट्रस्ट आपको करने को बोला जा रहा है, एंजल्स, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड क्या आ रहे हैं। रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये तो रिस्पेक्ट गेन कराने के ही कार्ड है। ठीक है, तो आप किसी टीचर से एडवाइस भी ले सकते हैं, मेंटोर से। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो जो आप ड्रीम्स बना रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है डे ड्रीमिंग करना, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ना प्रैक्टिकल प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई आपको करना पड़ेगी एनर्जीज अपनी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लिटिल लग्जूरियस, तो विद इन 10 डेज आप एक लग्जूरी वाले मोड में जा सकते हैं, या अपने चारों ओर ऐसा कुछ फील करोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे ना जो आपको एक अलग ही मोड में लेके जाएंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस मैं इसको बोल सकती हूँ। यहाँ स्टार सेट्स के साइड से आ गया इनर आल्कमी, ये आपको फियरफुल मूड से बाहर निकालने का काम करेगा। तो जो भी फियर, एंजाइटी आपको चली आ रही है ना, पता नहीं आप किस चीज़ का फियर बना के बैठ गए हैं, मे बी अपनी लव लाइफ का फियर आपको ज़्यादा है, रिजेक्शन का फियर ज़्यादा है, या फेलियर का फियर हो सकता है, वो सभी एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही हैं। अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे कैंसर, क्या आ रहे हैं आपके साइड विद इन 10 डेज के। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है सरेंडर फियर। क्या बोलती जा रही थी, फियर की मैं बात कर रही थी, वही चीज़ आपको रिलीज करना है, सरेंडर करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन, तो जैसा आप विजुअलाइज करोगे वैसी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। ट्रस्ट करिए, न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है। बहुत अच्छे कार्ड्स है कैंसर आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।